विद्युत है ना जी, क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय द्विध्रुव की कारण लिख देता है ना, ठीक है ना। अब ठीक है ना जी। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति, हाँ अच्छा ठीक है। निरक्षीय स्थिति में 4 बार बनाने के लिए, यही ना जी, 5 बार। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, यही ना था। आज सबके होमवर्क चेक करेंगे, बोले थे 5 में बना के लाने के लिए। अगर वो बना के लाया होगा ये वाला एकदम ईजी हो जाएगा, और वो नहीं बना के लाया होगा पक्का ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, समझ आ। जितना थ्योरम में रिवीजन करता है तुम घर पर, आपका थ्योरम इसके बाद वाला धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ बात ना। अगर तुम रिवीजन नहीं करता है तो इसके बाद वाला दिक्कत होते जाएगा। इसलिए जो भी हम पढ़ाएं उसको एकदम अपडेट रहना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन के साथ। कोई दिक्कत है? अब कोई बात नहीं करेगा, जो बोलेगा पीटेगा। सब फोकस यहाँ। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करा। अक्षीय में हो गया ना जी। अब निरक्षीय में मान लेते हैं यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव हो गया, तब विद्युतीय द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ से कुछ दूरी पर हो जाता है प्लस है, आ दूर करता है ना, प्लस क्यू आवेश। तो इसका नाम देते हैं, यहाँ पर कुछ नाम होगा ना जी, ए, और इसका नाम देते हैं, तो ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ होगा ना जी, इसके सेंटर पॉइंट ओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी एल होगा, यहाँ से यहाँ दूरी, तो ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है जिसके बीच की दूरी, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय एन होगा कि एन होगा, ऊपर में होगा, तो ऊपर में, ऊपर 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 कोई बिंदु स्मॉल आर दूरी पर है जी, कोई बिंदु पी लिया गया। कहाँ लिया गया है? जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है, यही ना। बस देखो, विद्युतीय द्विध्रुव ये भी विद्युतीय द्विध्रुव है, इसके स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय क्षेत्र में कोई बिंदु पी लिया गया है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग कुछ करते हैं, मेन यही है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होगा, यही ना। तो हम मान लें कि ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है, यहाँ म्यू माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, बीच के दूरी यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ तो एल, टोटल दूरी कितना 2l। तो निरक्षीय स्थिति में कितना दूरी पर? तो हम मान लें आर दूरी पर। कितना दूरी पर? अब इसके बाद थोड़ा सा अब हम लोग खुद करते हैं। तो कैसे क्या करते हैं? इसके कारण देखो, एगो आवेश रहेगा बिंदुवत आवेश, अकेले आवेश यहाँ पर क्यू रहे, तो एक से आर दूरी पर तीव्रता कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर होता है कि ना होता है? अकेले। अगर दू गो आवेश रहता है ना, यहाँ देखो दू गो आवेश है, तो एक आवेश के कारण यहाँ तीव्रता, फिर ई वाला आवेश के कारण तीव्रता, दोनों का ना होगा। तो यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। काहे कि दूरी जरूरत है, दूरी जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो यहाँ से कितना दूरी होगा, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर तीव्रता पता करेंगे बिंदु पी पर कितना तीव्रता है। तो यहाँ पर एक और बात मान लेते हैं, यहाँ बीच का कोण कितना है जी? थीटा। कितना कोण मान लेते हैं? थीटा। तो देखो, इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर ई वाला आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पता करने के लिए तीव्रता कि इसके कारण डायरेक्शन यहाँ किधर होगा, फिर इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा। कैसे? यहाँ पर एक अक्षीय में था, तो यहाँ पर बिंदु पी लिए थे, तो ई वाला क्या कर रहा था? उन्हें टेल रहा था, आई वाला इन्हें तीर रहा था,
तो एकरा का डायरेक्शन इधर में है, एक का डायरेक्शन उधर में है, परिणामी डायरेक्शन उधर ना था कि नहीं था? ठीक है, ठीक ना। इस स्थिति में यहाँ पर तीव्रता का फॉर्मूला हम सिद्ध किए थे कल है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सॉरी 2p ना 2p बटा आर क्यूब होता है, 2p बटा। ये सिद्ध कल किए थे कि ना किए थे? एक में यही आएगा लेकिन यहाँ 2 ना आएगा, बस एक में यही आएगा लेकिन 2 फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ध्यान देंगे तब। तो देखो इसके लिए हम इसको मिला दिए हैं, तो इसको या इसके कारण यहाँ पर तीव्रता पता करने के लिए कि यहाँ डायरेक्शन किधर होती है, यहाँ प्लस चार्ज लेंगे, यूनिट चार्ज जिसको परीक्षण चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं कि नहीं? तो परीक्षण चार्ज लेंगे। तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस के बीच कुछ होता है, ये टेलेगा उनमें कि जाओ उन्हें भागो, है ना जी? तो टेलेगा उधर में है बिंदु पी को, तो इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण इसका तीव्रता इधर में होगा ना उधर में है। तो इसका तीव्रता मान लेते इधर में है E1 हो गया, कितना हो गया जी? ई प्लस क्यू का कारण बिंदु पी पर तीव्रता E1 होगा, उधर में है, ऊपर में है जाएगा, कोई डाउट? लेकिन ई वाला माइनस वाला है तो इसको मिलाएंगे कि इसके बीच की दूरी कितना होगा, मिलाएंगे, ठीक ना। तो इसको मिला देते हैं अच्छा से, ठीक है। तो मिलाते हैं तो देखो ध्यान दो, ई वाला थीटा तो ई वाला कुछ होगा, देखो मान लेते ये लाइन हो, आई बीचे बीचे लाइन क्रॉस करता हो, ठीक ना, एकदम बीचे बीचे लाइन क्रॉस करता हो, आई एगो पॉइंट लेते हैं, ई पॉइंट को ई पॉइंट से मिलाओ, ई पॉइंट को ई पॉइंट से, ये पता है कौन सा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों का भुजा आपस में बराबर होगा, है कि नहीं? तो अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पर कुछ होगा, ईटा होगा, थीटे ना होगा, तो यहाँ थीटा तो यहाँ पर कुछ थीटा होगा कि ना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होगा ना जी, क्योंकि दो भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना? जोर से बोलना, ये सब बात है ना। मिटाने वाला एगो प्रोसेस हो जा रहा है, अच्छा ठंडा खत्म हो रहा है, गर्मी में सब खत्म हो जाता है, आराम से ऐसे मार दो ना, मिट गया, है ना। अब ध्यान दो बउआ, तो ई आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता उधर में है, लेकिन ई वाला कहा है कि हम उन्हें नहीं टेलेंगे, इन्हें खींचेंगे, काहे कि माइनस चार्ज है, तो ये ना तीरेगा कि आज जा प्यारे, अच्छा पास हमारे, है ना। तो एकड़ तीव्रता होगा E2, कितना होगा जी? अरे एकड़ तीव्रता कितना? तो इसके कारण तीव्रता E1 है, इसके कारण तीव्रता। अब बताओ यहाँ पर इस बिंदु को एगो उन्ने में है टेले आ एगो एन्ने में है तीरे, ये बेचारा किधर जाए? इधर न जाएगा, ना इधर जाएगा, जाएगा इधर, जाए कि ना जाएगा? वेक्टर रूल बताया था ना जी। तो उधर इधर न जाके इधर जाएगा, समानांतर, इसके समानांतर, ए बी के समानांतर, तो परिणामी तीव्रता ये न होगा, कुछ होगा। अच्छा बताओ एगो रेखा है, ऐसे काटे थीटा, यहाँ भी काटे तो ये कुछ हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, आ ये थीटा तो ये भी तो थीटा, सॉरी ये वाला ना, ये भी तो थीटा होगा, कोई दिक्कत है? दोनों का आपस में बराबर होगा। यहाँ तक किसी को अपने से सब प्रोसेस किया है, कोई की दिक्कत है तो बताओ, बोलो जी। सुनो, माना कि ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कौची है? 12 है, बीच की दूरी इसके मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदु निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया, क्या लिया गया है? जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 होगा, क्या होगा? तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 होगा, दोनों का परिणामी तीव्रता E है, कुछ है। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, लिख देना कि माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव गुण है जिसके बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर और निरक्षीय स्थिति में ना जी, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P लिया गया जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, ना हो जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा फड़ा मत लिखना, बस माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी इसके मध्य बिंदु स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P लिया गया जहाँ
ई ज्ञात करना। ई माने कौची? तीव्रता। हाँ। ई जब भी कहेंगे तब विद्युत क्षेत्र समझना और न तब तीव्रता समझना। कौन समझना? जैसे ई दिखाई दे तब विद्युत क्षेत्र न तो तीव्रता, विद्युत क्षेत्र न तो विद्युत क्षेत्र न तो। राम राम राम। चलिए वो लिया इंक है जा रहे कुछ ना में किनारे बैठल है घोड़े ले चल जाना कार के। काला है तो फिर एक दिन दे देंगे तुमको, खींच के लिया ना। काला वाला लिया हो जी, ऐसे कर दो, गड़बड़ हो गया कि काला वाला होगा ठीक। अरे कोई दिक्कत है? एनी डाउट, एनी दिक्कत है? चलो तो ठीक है। अब ध्यान दो बउआ, अरे ध्यान दो, इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे E1। एक आवेश के कारण तीव्रता सिंपल होता है 1/4 Q बटा R स्क्वायर, लेकिन ये दो गो आवेश है तो पहले एकरा कारण तीव्रता और फिर एकरा कारण तीव्रता और फिर इनमें परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, निकालेंगे ना। तो पहले E1 E2 कितना होगा निकालेंगे पहले, है ना जी। बहुत जोर से आ रहा है जी। देखिए प्लस Q आवेश के कारण कितना आवेश के कारण जी? बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ जी बताओ। E1 ना होगा जी, क्या होगा? अरे कौची E1 होगा, क्या होगा? 1 मिनट में आ रहे हैं इंक डाल के। चलो ठीक है, एगो टेक्निकल डिग्री आ रहा ना है जी, है ना। तेरा CS से कम्युनिकेशन सिस्टम से तो इंजीनियरिंग करवा देंगे। तो ध्यान दो जी, E1 बराबर कुछ हो जाएगा, तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 Q बटा R स्क्वायर। तो तीव्रता का फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर। तो R माने दूरी, यहाँ से ये वाला दूरी, तो दूरी कौन सी है? BP ना है, BP के स्क्वायर। डायरेक्शन भी लिख दें तो लिख देते A लॉन्ग, डायरेक्टर B से P तक उधर मायना होगा जी, ये उन्हें टेल देगा है ना, तब B से P लिखेंगे, इसी ना लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है? अब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा बताओ ये BP है, BP तो यहाँ BP नाम से ना होगा, दूरी रियल होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा? R कैसे होगा? R तो E है, L तो E है, E कितना होगा? दिमाग लग रहा है कुछ है? E वाला इतना है, E L है, तो एक मान कितना होगा? R प्लस L का तो होगा। ये कौन त्रिभुज बनल है? कौन त्रिभुज है? इहो ना पता है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, यही ना है। राइट ट्रायंगल में ये कर्ण है कि नहीं कर्ण है? ये लंब है, ये आधार है, तो बताओ ये कितना होगा? R/L हो जाएगा, R/L हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय पता है? पाइथागोरस प्रमेय से ई वाला मान पता रहता है तो ई वाला का मान ना निकाल सकता है। एक का मान कितना होगा बताओ? R स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर है, सही है जी। अंडर रूट बाद में बोलेगा, सूत्र रहता है पाइथागोरस प्रमेय यही ना होता है जी कि रूट अंडर इतना कर्ण के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो दूरी ना निकल गया, तो इतना आसान तो बताओ, खा पी के बैठ जाती है, दम देखते ही बताएगा अच्छा पाइथागोरस प्रमेय है, दूरी इतना हो जाएगा, दम देखते ही तुमको बताना चाहिए। तो दूरी कितना होगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन एक स्क्वायर है तो इसका भी बोलो होगा कि ना होगा? अब यहाँ से E1 बराबर
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब बताओ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा कि ना होगा? तब बचेगा कुछ आर स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत वाली बात है? ई आवेश के कारण तीव्रता तो वहाँ निकल गया। अब उस आवेश के कारण तीव्रता हमको पता करना है कितना होगा से, ठीक ना? ठीक है। अब देखो माइनस क्यू आवेश का, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा बताओ, इसके कारण तीव्रता तो निकाल दिए, कोई यहाँ भी दिक्कत है? लेकिन इसके कारण तीव्रता यहाँ पर इधर में ना होगा जी, तो एक मान को E2 ना है, तो E2 को जी तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सब में तो यही यूज होता है, तीव्रता के ना फॉर्मूला बिंदु होता है, इसके कारण है तो r² तो AP ना हो जाएगा जी, AP² ए लॉन्ग डायरेक्शन P से A की तरफ है, P से A की तरफ नहीं, इधर में खींच रहा है तो PA होगा। क्या होगा जी? कोई डाउट यानी दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। AP का मान कितना होगा? AP का मान बताओ, ये वाला कितना होगा? तो बताओ, तुम बताओ, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका मान कितना होगा? उतने होगा, क्या कि R है यहाँ L है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इतना बड़ा कितना होगा? √अंडर। कोई डाउट? तो यार रख दें √r² प्लस, लेकिन एक कर होल स्क्वायर होगा कि ना होगा? तो E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस, देखो जितना E1 आया है उतने E2 आया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कुछ जैसे हम उस पर बता रहे थे वैसे बता रहे कि नहीं? एकरा में, ओकरा में इधर डायरेक्शन और ओकरा में ऊपर ले चल रहे हैं, है ना? बात है, बस समझना है, खाली समझ गया तब फिर घर बना के बैठेगा तो आराम से बन जाएगा अपना मन। ये लेके गए हैं खाना खाए सुत गए, अब तो बताओ याद होगा? नहीं होगा। जाके घर पर बैठना है और कुछ कुछ लिखना है, देख देख के दिक्कत होगा तो पहले अपने से लिखे कोशिश करो, क्या कि पहले बोले हैं दम लिखना, लिखेगा ना तो दिमाग काम करता है, और याद करेगा दिमाग नहीं काम करता है, रटता है खाली, है कि नहीं? तो रटना नहीं है, सीखना है, ठीक ना? सीखेगा कब? जब सोचेगा, और सोचेगा कब? जब लिखेगा। बिना एक वर्ड भी बिना सोचले तुम नहीं लिख सकता है। लिख सकता है? सोचे पर एक कहा लिखी, और जब पहले ही सोच ले हैं हम तो लिखाई तो रहेगा, है कि नहीं? लिख लिख के प्रैक्टिस करना है एकदम पक्का, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं। क्या बताए हैं जी? अरे ये तो गजब है ना, तुम लिख लिख याद करना है ना, कोई दिक्कत वाली बात है? अब बात करते हैं, अब देखो ध्यान दो, ये जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा एकदम बड़का सा चित्र बनाते हैं जूम करके, है ना, अच्छा से समझ में आए। चित्र दिखाई दे रहा ना है? इधर में है तीव्रता E1 है बउआ, एकदम जूम करके चित्र बना रहे हैं, अच्छा समझो। ये बिंदु P ना है, इसको बोलते हैं जूमिंग पावर, ये मेरा जूमिंग पावर है ना जी। ये तीव्रता E होगा, इधर में है, यहाँ पर थीटा कोण है जहाँ, यहाँ पर कितना थीटा कोण है कि नहीं देख लो, ये भी उतार रहे हैं। कहाँ जो कोई दिमाग लगा रहे हैं? लगा रहे हैं दिमाग जी। अच्छा बताओ, हम एगो लाइन ऐसे पार दे मैया, तो ई लाइन का नाम हो गया P, कुछ नाम हो गया P। मान लेते हैं P वेक्टर हो गया। तब ध्यान दो, इसको हम ज्ञात करते हैं, तो वेक्टर वाला बात में हम लोग चलते हैं। जब वेक्टर पढ़ाए थे उस चैप्टर में, उसमें हम बात बोले थे कि इसका दो घटक, एक ऐसे लंबवत घटक है
अरे अच्छा से पर आ जाओ ना जी, गजब है ना। एगो ई घटक होगा वाई अक्ष वाला, आ एगो ई घटक होगा कि ना होगा, एक्स अक्ष वाला होगा कि ना होगा, है ना। दो घटक एक्स अक्ष वाला होगा एगो, तो ई वाला जो रेखा है ये जो सदिश हो गया, तो इसका दो घटक, एक वाई अक्ष वाला एगो एक्स अक्ष वाला, इसको बोलेंगे लंबवत घटक। क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे क्षैतिज। कौन सा घटक बोलेंगे? तो क्षैतिज घटक। तो हम बात करते हैं कि इसका जो मान है, इसका दो घटक, इसको हम बात कर लिए लंबवत है, आई क्षैतिज है, तो इसका मान कितना होगा? तो हम अगर इसके बीच का कोण थीटा है, तो हम बताए थे कि लंबवत घटक में साइन थीटा आता है। कुछ आता है क्या कि लंब साइने में आता है साइन थीटा, और ई वाला के गुना में आता है पी साइन थीटा, और इसका मान आता है पी। ये बात बतावल था। आई वाला सदिश निकालेंगे पी बराबर, तो अंडर रूट इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर, हल करिएगा तो पी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम ऐसे रेखा रहता था, इसका दो घटक, लंबवत घटक को हम पी साइन थीटा माने यहाँ वाला साइन थीटा, और क्षैतिज घटक को यहाँ वाला कॉस थीटा। यहाँ वाला कुछ रहे, अगर ई रहे तो ई रहेगा, और यहाँ पर ई रहेगा, ई1 है तो ई1 हो जाएगा, T2 है U2 है तो E2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम बात करेंगे इसमें भी दो घटक पर। एक घटक ये वाला हम लंबवत घटक ले लेते हैं। ये लंबवत घटक हो गया। कौन सा घटक हो गया? तो बताओ ई सदिश ऐसे टेढ़ जा रहा है, तो एकर मान लंबवत घटक में क्या होगा? तो एकर मान इधर हो जाएगा पी, ई ना है जी, ई है, ई है, ई और 1। अब बताओ ऊपर साइन थीटा होगा कॉस थीटा होगा? साइन थीटा। कुछ होगा जी? बीच के थीटा कौन है? अच्छा ई वाला कितना होगा बताओ? तो एकर, तो ई वाला का मान ऊपर वाला हो गया साइन थीटा में, इधर वाला कुछ होगा तो E1 कॉस थीटा होगा कि ना होगा? अब एक बात करते हैं, एकरो दो घटक है, ये लंबवत घटक है, आई क्षैतिज घटक है, नीचे में है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही है कि ना, तीसरा घर में। तो बताओ ये लंबवत घटक इधर में है कितना होगा? E2 साइन थीटा होगा कि ना होगा? एकर इधर में है कुछ होगा E2 कॉस। बोलो कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, सुनो बहुगा। अब E1 जो मान है E2 के कौची है? बराबर है। अरे E1 E2 के का है? अगर यहाँ मैया साइन थीटा लगा दे, E2 है यहाँ पर, और यहाँ भी साइन थीटा लगा दे, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? तो अगर ऊपर में है जितना तीव्रता रहे और नीचे में जितना तीव्रता रहे, ये दोनों का घटक समभाव होगा। जैसे हम यहाँ पर खड़ा है, इधर से तुम 5 न्यूटन से हमको खींच रही है, आईने से प्रिया के 5 न्यूटन से खींच रही है, हम किधर जाएंगे? यही रहेंगे, है ना जी? कौन जाएंगे? नहीं, ठीक ना। लेकिन कोई आए ऐसे कॉलर धरे ऐसे खींच लेवे तो हम ऐसे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सही बात है कि नहीं है? तो वही बात है कि इसका घटक एक बात के ऊपर लंबवत घटक, इसका भी लंबवत घटक, ये दोनों घटक मिल करके ये दोनों को निष्फल कर देगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? निष्फल। ऊपर में जितना तीव्रता, नीचे में उतने तीव्रता, तो करने में जाएगा दोनों से। तो लंबवत घटक निष्फल, खत्म, कैंसिल, है ना। लेकिन इसका एक घटक का देखो, इसका मान कुछ इधर में लगाया और कुछ इधर में लगाया, मान लेते 1 न्यूटन इधर इधर लगाया, सपोज करते हैं 1 न्यूटन प्रति कूलम लगाया इधर इधर, ये भी लगाया 1 न्यूटन लगाया, तो 1 तो तुम बराबर है, स्वाहा स्वाहा हो गया। लेकिन ई वाला 1 लगाया, ई वाला 1 लगाया इधर, तो 1 इधर कितना हो गया? तो इधर में जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना से जाएगा? 2 से जाएगा, क्योंकि एकर 1 है, एकर 1 है, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस स्थिति में ये दोनों का लंबवत घटक स्वाहा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो क्षैतिज घटक होगा परिणामी तीव्रता को डिनोट करेगा, ठीक है। तो कितना परिणामी तीव्रता? ई बराबर होगा एकर थोड़ा सा घटक माने ई वाला और प्लस ई वाला, होगा कि ना होगा? ये ना तीव्रता होगा। तो इस स्थिति में तुम लिख सकती हो, ठीक ना। हम तो लिखवाए ना, चित्र बना दिया, काम बन गया। लिखे के मन तो लिख दे, ढेर दम लिखवा देगा दम बड़का जगह दम लाइन में, यही बतवा। तो तुम अपने मन से लिख सकता है कि चूँकि हम चित्र से हम जानते हैं कि E1 का 2 घटक, ठीक है, लंबवत तथा क्षैतिज, 2 घटक लंबवत तथा
लंबवत घटक E1 sin थीटा और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा है, तथा E2 का दो घटक है, लंबवत घटक E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक E2, जिसमें E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत घटक है, जिसके कारण यह का परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी, परिणामी तीव्रता निष्फल हो जाएगी, है ना। परिणामी तीव्रता दोनों का क्या हो जाएगी। लेकिन क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, कौन परिणामी तीव्रता। अगर हम चित्र बना दिए तो सब लिखे की जरूरत नहीं है, चित्र बना दिए ना तो समझदार हो जाएगा कि अरे बाप ये तो समझ ले है इतना, तो ना है कि नहीं। चित्र बना दिया तो समझो क्लियर है ना। तो तुमको लिखेगा मैं तो लिख सकता है कि E1 के दो घटक E1 sin थीटा तथा E2 cos थीटा है। तो sin थीटा लिखो तोरे ऐसा कोई हल थी ना छाप दलती होते है ना, उल्टी पुल्टी साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह पर साइन कर दिया होगा, समझा बात है। तो यहाँ कुछ जहाँ गड़बड़ होगा देख लेना, फटाक से सुधार लेना है ना बात है। ऐसे उतारना तो है ही वाला, तुमको बिना उतारले काम नहीं चलेगा, ठीक ना। सुनो जी, कोई दिक्कत वाली बात है तो यहाँ ध्यान दो, चित्र बना दिए तो इसका दो घटक दोनों निष्फल हो जाएगा, लेकिन दोनों का परिणामी इधर ना काम करेगा। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब बताओ E बराबर एकड़ वाला E हो, एकड़ वाला थोड़ा सा E है ना, तो कितना E1 कौची cos थीटा ना जी, अब प्लस एकड़ वाला इधर है ना जी E2 cos, अरे बोलो होगा कि ना होगा, कोई डाउट है। अब ध्यान दो, E1 का मान देख लो कितना है सर, E1 E2 का तो इसमें मान सेम है, इतना ना है, कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कुछ जी Q बटा R स्क्वायर प्लस I इंटू कॉस थीटा। अरे बोलो है कि नहीं है, इतना का मान रख दिए बउआ, और कॉस थीटा है ना। अब E2 का मान रखो, E2 का मान कितना है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर I इंटू कॉस थीटा होगा। अच्छा बताओ एगो ई वाला एगो और ई वाला दोनों सेम है, तो एगो एगो के गो माने एगो इतना जो है ना इतने एक और है तो दुगुना हो जाएगा। नहीं एगो हाथी के गो हाथी, तो ये हाथी से कम है ना। तो एगो तो के गो दूगो, कॉमन आउट सब करे की जरूरत नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस I इंटू कॉस। कोई दिक्कत वाली बात है? सन्नी कुमार बड़ा खुश नजर आ रहा रे, हाथी पर खुश हो गया, हाथी बैठा कहा था रे ना। तो 1/4 पाई, उस दिन ऐसा भी होगा ना कि हाथी दिखाई ना देगा, पुतला बना जाए, देखो देखो हाथी ये है, पुतला है ना, तो इसने होगा। धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे सबके प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि सब अपना फेर में है, जंगल की कटाई कर दे रहा है ना, सब संरक्षण कर रहा है ये नहीं, जानवर को देख रेख कर रहा है ये नहीं, तो धीरे धीरे जानवर सब लुप्त न हो जाएगा। इसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को एकदम अथक प्रयास करके आंदोलन है ना, आंदोलन करना, इसके प्रति जागरूकता अभियान देना, लोग जागे है ना जी, सेवा कर इसको। देखो ध्यान दो, तब क्या होगा, यहाँ ध्यान दो बउआ, हम देख रहे हैं जो जो बात कर ओकरे से पहले चेक करेंगे, आज पक्का मारेंगे जो जो नहीं बनाएगा से। अब देख लेना, बिना मारले तो लोग सुधरेगा नहीं, गधा चके हो रहा है। अब बोल रहे हैं बउआ बनावो बनावो तो सुन ही नहीं रहा है। तो कोई कोई क्या होता है ना, गांव के लड़का ने लात के देवता रहता है ना, लात के बात से नहीं सुनता है ना, कहा जाता है लात के देवता बात से, वही बात है। आज लात देंगे दम, 2-3 लात मारेंगे दम, घोलटीत घरे पहुंचेगा, 1 लात मारेगा तो घोलटीत घरे। मम्मी बोला अरे घोलट के कहा आ रहा है रे ईश्वर जी मार रहे है ना जी। तो देखो यहाँ पर रखेंगे 2 × Q, तो 2Q हो जाएगा,
अब बटा कितना जी आर स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉस थीटा है तो ये देखो त्रिभुज, कोई त्रिभुज ई में चलो, ई में चलो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये त्रिभुज में ई वाला आधार, आई वाला लंब, आई वाला, तो कॉस थीटा के जगह आधार एल बटा इतना लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की जगह पर एल अब बटा अंडर रूट कितना जी आर स्क्वायर अब प्लस, कोई दिक्कत वाली बात है? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो ये क्यू है और यहाँ मैया एल है, तो क्यू और 2l हो सकता है? ना हो सकता है? अरे गुना न करे हुआ 2ql नहीं से गुना करे हुआ तो कैसे कौन सा थी? अरे क्यू 2l ना हो सकता है? तो क्यू को हम पहले लिख दिया, 2l को बाद में लिख दिया, क्यू को पहले 2l को बाद में। का इसम दिमाग नहीं लगाती है तो लोग जी, ये सब दिमाग लगा के फेरे में न रहती है। तो इतना गुण इतना, ठीक है, खाए के फेर देखो कर रही है, खाए के फेर रहते हैं। अब फिर ये तो छोड़ दिए, आई जो है अगर मैं यहाँ बात करते ये रूट में रहे 1 से, रूट में रहे कौन चीज, इसको हम तोड़ना चाहते हैं, अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो बताओ x के पावर 1/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो यही हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/, कोई दिक्कत, रूट तोड़ के पावर 1/2 कर दिए? अरे बोलो हाँ। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक जगह पी लिख सकते हो, विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण है ना। अब देखो एक देखो जब बेस बराबर होता है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो ई वाला जितना है ई वाला उतने है, तो एक पावर कुछ ना तो 1 है। तो बताओ 1 अब प्लस 1/2, एक में 1 1/2 है, जोड़ो कितना होगा पावर में? 3/2 होगा कि ना होगा? ना होगा, लघुत्तम नहीं ले आता है तो दिख रहा है? देख रहा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है ना। अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। देखो मैया इतना तो हम लोग क्लियर हो गया, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, वो सैंडलो वाला बात याद है ना, 1000 रुपया में 1 रुपया कम है तो कोई फर्क है? यही आर, यदि आर ग्रेटर देन एल, माने ये 1000 रुपया है 1 रुपया है तो एक वैल्यू देंगे? तो इसको हटा देंगे, इसको है ना, खाली आर को रखेंगे। तो कहेंगे ठीक है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर के पावर 3 बोलो लिख सकते हैं? अरे 3 कौन दी 2 है, काहे कि वाला के तो वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो काला वैल्यू दे हम, है ना, इसको हटा देंगे, है ना जी, तो इसको हटा दिया जाएगा तो इसको बचेगा, तो पावर 3/2 न रहेगा। तो बताओ पावर बटा वाला कट जाएगा, इसलिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू, होगा कि ना होगा? तो याद रखना इसको, डेट इज प्रूव्ड। याद रखना कि अच्छे स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 1/4 2p बटा आर क्यू। सुनो जरा ध्यान से, 2p बटा आर क्यू कुछ होता है बोले सुन रही है। अच्छी स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव का अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की पागल बोराइन है रे, ध्यान से सुनने की नहीं करना तुम खोल के, एकदम रटन में दिया है तो हम बता रहे हैं, सुनो कान खोल के। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 2p बटा आर क्यू, लेकिन ये वाला जो निरक्षीय वाला सिद्ध किए तो p बटा कुछ होता है आर क्यू। तो याद रखना यहाँ पर खाली दूना होता है, बोले थे ना पहले, बता सोर नहीं होता है, अरे पढ़ा रही है देख रही ना तू, आप पढ़ा नहीं बनो थोड़ा आगे, है ना जी, तो ना
बात कुछ और हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है तो चलो उतारो, जल्दी उतारो। ई वाला सूत्र याद होना चाहिए कि अक्षीय में विद्युतीय द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है और निरक्षीय में कितना होता है। तो अक्षीय में 2p/r क्यू हो जाता है और निरक्षीय में 2p/r क्यू नहीं, खाली p/r क्यू होता है। क्या होता है? p/r। चलो तो उतार लो। अच्छा, वीडियो देखता है तो समझ में आता है, एकदम क्लियर साफ दिखाई देता है, एकदम एचडी क्वालिटी में दिखाई देता होगा कि छोटा छोटा दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है, आए दिखाई देता है कि नहीं? तब तो ठीक है। तो क्वालिटी पर अब तो क्वालिटी जबरदस्त देंगे। अब क्वालिटी बढ़िया एडिट करने की जरूरत नहीं रहता है। काहे रो रही है तू? काहे रो रही है? तो दिक्कत हुआ तो बोलो। इधर ये सब जो है ना कानून इन्होंने सेल मत कर देना ना, तो पिटले कोई के नहीं देना है, जहाँ जाती उधर नहीं देना है नोट्स, है ना जी? पास तो हो ही करेगा, जो पास किसे न करे, अलग हो जाता। अगला बार से जानता दूसरा रूट पर है वो तो है। चलो ठीक है ना।